हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी 2019 में जो का इंटरव्यू या तो हो चुका है या जस्ट होने वाला है, ये उनके लिए मैसेज है। देखो, ये स्पेसिफिकली उन कैंडिडेट्स के लिए जिनके पास अभी अटेम्प्ट्स बाकी है, जिनका अभी अटेम्प्ट्स एंड नहीं हुआ है, अटेम्प्ट्स अभी भी शेष हैं, ये उनके लिए मैं ये मैसेज दे रहा हूँ। आज 20th हो गया, तो अब एग्जैक्ट जो आपका 20th 1 मंथ में 20th दिसंबर को आपका एग्जाम नेक्स्ट होने वाला है। मेनी ऑफ यू विल बी लक्की, यानी कि 1/3 जो हो गए, ऑलमोस्ट 1/3 से थोड़े से कम वो लक्की हो गए इन द सेंस, ऐसा नहीं है लक्की सिर्फ ऐसे ही हो गए, हार्ड वर्क आपका काम आ रहा है। तो वो लकी हो, वो क्वालिफाई करोगे, वो फाइनली गो थ्रू, दैट विल बी अ फैंटास्टिक मोमेंट फॉर दोज। लेकिन कुछ ऐसे जो होंगे, मोर देन 2/3 जो होंगे, वो अन लकी कह सकते हो, कि जिनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो हमेशा जो है, दिस इज लाइफ, एक तरह से है, वो अप्स एंड डाउन्स, फेलियर सक्सेस, ये चलते रहते हैं। ऐसा नहीं कि जो सक्सेस हो गए उनकी इंड जर्नी हो गई, या जो फेल हो गए उनकी भी इंड जर्नी हो गई। देखो, कुछ कैंडिडेट हैं जिनका लास्ट अटेम्प्ट ये बच रहा है, और जिनका इंटरव्यू हो चुका है। तो अब एक तरह से अब आपका जो है गेम एक तरह से पिटारे में बंद हो गया। जो कहते हैं ना, अभी इलेक्शन जैसे बिहार में हुआ, तो कैंडिडेट का इलेक्शन जो ये था, वोटिंग पड़ गया, अब काउंटिंग होना है। तो उसी ढंग से आपका जो भी जिनका लास्ट अटेम्प्ट है, तो अब आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, और जो होना था वो हो चुका है। जिनका इंटरव्यू अभी होना है और जिनका लास्ट अटेम्प्ट है, तो नो डाउट यू पुश करो। और जो भी अभी जो भी है 4-5 दिन, जिनको भी लगता है, आप हमें संपर्क करें। हम जो भी हो सकता है, हम आपको अपना बेस्ट देने का कोशिश करेंगे। जो भी गाइडलाइंस देना है, वो चीज़ हम देने का कोशिश करेंगे। लेकिन जिनका इंटरव्यू हो चुका है, जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट था, तो नो डाउट आप प्रिपरेशन, जैसे सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन, मान के जो 2021 का आईएएस का प्रिपरेशन सिविल सर्विसेज का कर रहे हो, स्टेट पीसीएस का कर रहे हो, कीप कंटिन्यू। यदि आपका हो गया इंटरव्यू, और जिनका अभी बाकी है, वो पूरा एड़ी चोटी का एक लगा दो। और जिन भी कैंडिडेट का इंटरव्यू हो चुका है, ये मान के चलो कि आप, हाँ, अब कुछ कैंडिडेट एक्सेप्शनल हैं, जिनका कि लग रहा है कि हम रिटन पार्ट में 250 नंबर, 230 नंबर लाए हुए हैं। तब उनको जो है 230 नंबर लाए हुए हो, यदि रिटन में आपको लगता है ऐसा कि हम 230, 220 ये सब मार्क्स लाए हुए हैं, इंटरव्यू में हमारा ठीक गया है, तो नो डाउट आप रिलैक्स हो सकते हो कि रैंक चाहे जो भी हो, मैं क्वालिफाई करने वाला हूं, या क्वालिफाई करने वाली हूं, जो भी वोट एवर द थिंग्स। लेकिन जिनका भी है, आप कंटिन्यू लगे रहो। अब देखो, अब आपके लिए बस क्या होना चाहिए, प्रैक्टिस, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस और नथिंग एल्स। क्योंकि आप एक जैसे मैं बताना कि 50 कैंडिडेट का करीब हमारे पास डीएफ, 50 प्लस का ही डीएफ है। उसमें से कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं, कम से कम मुझे लग रहा है कि 10 कैंडिडेट के आसपास हैं, जो लास्ट टाइम यानी 2018 में भी वो उन्होंने इंटरव्यू दिया, और 2019 में या तो इंटरव्यू नहीं दे पा रहे हैं अभी, जिनका ईडब्ल्यूएस का कुछ का चल रहा प्रॉब्लम, या उसमें से तो 10 ऐसे हैं जो 2 टाइम से वो इंटरव्यू के लिए वो एलिजिबल हैं, वो दिए हैं। अब देखो, तो 2018-19 में आप इंटरव्यू दे रहे हो, आपका 2 साल में मान के चलो कि अब आप बेटर जान रहे हो, हमसे बेटर आप जान रहे हो। अब यदि आपका कुछ प्रॉब्लम है, तो ये तो आप मानो कि रिटन यदि 2 टाइम कंटिन्यूअस क्वालिफाई कर रहे हो, तो टैलेंट की आप में कमी नहीं है, आप उस लेवल तक डिजर्व करते हो। अब आपके पास क्या है कि सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करो। देखो, इसमें से मैं मेजॉरिटी जो भी खास करके हिंदी बेल्ट के स्टूडेंट हैं, उनका जो है सेकंड पेपर में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। अब आप क्या करो, ये जो मूल मंत्र है, अब ये आप अपना लगता है, मैं समझता हूं कि बस 5 टेस्ट आप कंप्लीट करो। कुछ कैंडिडेट हैं जो पेपर ही पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप 5 टेस्ट दो, एटलीस्ट 5 टेस्ट लिखो। आप जो भी, या तो हमारे पास आप चेक करवाओ, या आप किसी और से सीनियर से करवा सकते हो, या किसी और जो भी टेस्ट चला रहे हैं, जो भी कोचिंग संस्थान या जो भी हैं, वो आप कहीं भी से करो। आप हमारे पास ये करोगे, मैं आपको फीडबैक प्रोवाइड कराऊंगा। आप 5 टेस्ट जो है पेपर 2 का दो, क्योंकि पेपर 2 में ही मेजोरिटी का प्रॉब्लम, जिन भी कैंडिडेट्स का रिजल्ट नहीं हुआ, या इनफैक्ट जो लास्ट टाइम कुछ लोग रिजर्व लिस्ट वगैरह में थे, मेजोरिटी जो मेरे कैंडिडेट्स थे, उनका प्रॉब्लम जो था, एक्सेप्ट फ्यू को, अदरवाइज सेकंड पेपर में ही रिलेटिवली कम मार्क्स आया था। तो आप सेकंड पेपर में जो 5 टेस्ट, बस मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, अब 5 टेस्ट एफिशिएंट है, क्योंकि आप उतना मिनिमम जानते हैं, थोड़ा सा पुश करना है, ये आपका हैबिट हो जाएगा। 5 ईमानदारी से लिखोगे बिट टाइम, तो ये हो जाएगा कि एटलीस्ट आप पेपर को कंप्लीट कर पाओगे। तो 5 टेस्ट ये लिखो, और
क्वेश्चन अभी जो है 30 डेज, अभी ऑलमोस्ट 30 डेज से कम है, ये मान के चलो है 30, तो 3000 क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लो। 3000 क्वेश्चन में क्या करो कि जो 2000 है वो 2000 के आसपास जो है कन्वेंशनल आप करो। कन्वेंशनल जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये 2000 आप कन्वेंशनल करो। ऑलमोस्ट जो है 400 से 500 के बीच में, जो है 500 के बीच में आप प्रॉपर तरीका से ये कर लो, जो क्वांट है क्वांट का कर लो। और 400 यानी सी 500 से लेकर के, और मैं समझता हूं वैसे 1000 के करीब तक, 1000 के आसपास तक आप करंट अफेयर्स का कर लो। यदि इतना कर लो, बस इतना इतना आप एकदम कर सकते हो, क्योंकि आपको बेसिक नहीं ना, कि देखो जो 2 बार से कंटिन्यू बैक टू बैक क्वालीफाई कर रहे हो या एक ही बार आपने क्वालीफाई किया, तो आपको बेसिक तो नहीं ना पढ़ना है कि लक्ष्मीकांत का आप फर्स्ट चैप्टर से अब स्टार्ट कर रहे हो। अब आपके पास उतना टाइम भी नहीं है, और आप ऑलरेडी, मैं बताया ना, जिन कैंडिडेट्स ने 2-2 बार क्वालीफाई किया हुआ है, कुछ ने रिटन 3 बार क्वालीफाई किया हुआ है, तो अब आप जो है उस चीज को ये करें। तो यही एक जस्ट मैसेज मैं आपको देना चाहता हूं कि अब जो भी कुछ हो गया है, ए लॉट ऑफ कैंडिडेट, खास करके ईडब्ल्यूएस वाले जो हो, थोड़ा सा भी आपको डाउट लगता है, रिजल्ट हो जाएगा जिस दिन, मान के चलो कि 1/3 लोग लकी हो गए, रिजल्ट जिस दिन आ गया आप अपना नेम देख लिए, स्टॉप दैट दे। यदि आपको लगता है कि मेरा बहुत सारे कैंडिडेट हैं कि जिनका टारगेट है कि मैं असिस्टेंट कमांडेंट बनूं, तो जिनका उस दिन आपको पता हो गया कि हाँ अब हमारा फाइनली लिस्ट में आ गया, आप उस दिन से पढ़ाई छोड़ दो। मैंने पढ़ाई छोड़ दो इन द सेंस कि अब उस दिन से रिलैक्स रहो, कि जो भी अब इंतजार करो, अपना ट्रेनिंग की आएगी या जो भी वॉट एवर द प्रोसेस। लेकिन आप अब 10 डेज में, मैं समझता हूं कि अब पता नहीं जो भी ईडब्ल्यूएस वाले का भी क्या होगा, अदरवाइज आपका फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में आ जाएगा एग्जाम, जो भी सॉरी रिजल्ट आ जाएगा। तो आप कंटिन्यू यही करें, 3000 के आसपास आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर ले, और 5 टेस्ट लिख लें, तो आप आराम से इस चीज को कर सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, या हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे 8527146498 पे संपर्क करें, या फिर टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे ये संपर्क कर सकते हैं। जिन्हें भी केन स्टडीज पे टेस्ट देना है तो केन स्टडीज पे जाकर के टेस्ट दे सकते हैं। ओके, थैंक यू।